हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई करते हैं प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते हैं। सुंदर से रात्रि के समय हम आपके चरणों में आते हैं पिता परमेश्वर। सुबह से लेकर शाम तक पिता आपने हमारे जीवन की रक्षा की, आपने हमारे प्राणों की रक्षा की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं परमेश्वर यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। इन द नेम ऑफ जीसस यीशु नासरी के नाम से आज्ञा देते हैं कि आज जितने भी मसीह भाई बहन प्रार्थना करने के लिए आए हुए हैं, उनके मन में, उनके घर में, उनके परिवार में, उनके बेटे और बेटे के जीवन में जो भी किसी प्रकार की अनेक प्रकार की जो बुरी भावना आती है, गलत भावना आती, गलत विचार आता है, यीशु नासरी के नाम से आज्ञा देते हैं कि जाए उसके जीवन से और प्रार्थना में मन लगा सके पिता परमेश्वर, प्रार्थना को सुन सके, वचन को सुन सके जो आपने दिया है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते यीशु नासरी के नाम पे। आपने पूरा किया, उनके जीवन को आपने छुआ यीशु नासरी के नाम से। इसके लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं प्रभु। हम आपके चरणों में आते हैं मेरे प्रिय भाई बहनों, भरोसा रखिए क्योंकि आज परमेश्वर आपको एक बहुत बढ़िया वचन परमेश्वर आपको देने जा रहा है, एक आशीष भरा वचन देने जा रहा है, सुनना और करना। यदि आज हम सुनना तो बहुत पसंद करते हैं लेकिन करना नहीं चाहते हैं, तो आज आपको सुनना होगा और आपको करना भी होगा, परमेश्वर का वचन कहता है। इसीलिए हम वचन को देखेंगे, याकूब के पुस्तक अध्याय यहाँ पे देखेंगे, एक और वचन नंबर 19 में लिखा है, हे मेरे प्रिय भाइयों बहनों, यह बात तुम जान लो कि हर एक मनुष्य सुनने के लिए तत्पर है और बोलने में धीर और क्रोध में धीमा हो, क्योंकि परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहता है कि हे मेरे प्रिय भाई बहनों, ये बात तुम जान लो। आज हमें किस बात को जानने की आवश्यकता है? सुनना तो बहुत लोग पसंद करते हैं, सुन करके चले जाते हैं, लेकिन क्या आप उससे करते हैं? क्या अपनी जिंदगी में उसे लागू करते हैं? क्या अपने जीवन में उसे अप्लाई करते हैं? क्या आपने परमेश्वर के वचन को सुना और आपने सुना और आपकी जिंदगी की जो प्रॉब्लम थी वो ठीक हो गई? यदि आप विश्वास रखते हैं, भरोसा रखते हैं, अपने जीवन में अप्लाई करते हैं, तो खुदा का वचन कहता है, उसका कलाम कहता है कि मैं तेरी जिंदगी में हर एक पहलू को मजबूत करूंगा। चाहे वो किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम्स आपके जीवन में क्यों ना हो, खुदा आपके जीवन को छूने के लिए है, वो आपको ब्लेसिंग करने के लिए है, आपको आशीष देने के लिए है। इसीलिए परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहता है, यहाँ पे 20 में लिखा है, क्योंकि मनुष्य का क्रोध परमेश्वर के धर्म का निर्वाह नहीं कर सकता है। यदि परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहता है कि जो मनुष्य होता है वो अपने अंदर क्रोध लाता है, तो वो परमेश्वर के धर्म का निर्वाह नहीं कर सकता है, वो परमेश्वर से प्रेम नहीं कर सकता है, क्योंकि उसके अंदर क्रोध है, छल है, कपट है, उसके अंदर घमंड है, उसके अंदर अहंकार है। परमेश्वर ने इन बातों से सबसे जलन किया है। इसीलिए मनुष्य को कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए, मनुष्य को कभी क्रोध नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्रोध एक ऐसी चीज होती है जो अपने आप को ही, अपने परिवार को, अपने घर को, अपने समाज को, अपने समाज के लोगों के बीच में उसका जीवन खत्म हो जाता है। वो जीवित तो रहता है लेकिन उसका जो अस्तित्व होता है वो खत्म हो जाता है। क्रोध ऐसी चीज होती है कि जो मनुष्य को जीवन भर पछताने के लिए छोड़ सकती है। मनुष्य को जीवन भर पछतावा हो सकता है कि मैंने यदि वहां पे क्रोध ना किया होता तो मैं परमेश्वर के वचन का धर्म का निर्वाह कर सकता, लेकिन परमेश्वर ने कहा है मनुष्य का क्रोध परमेश्वर के धर्म का निर्वाह बिल्कुल नहीं कर सकता है किसी भी हालात में। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, इसलिए सारी मलिनता और बैर भाव की बढ़ती को दूर करके उस वचन को नम्रता से ग्रहण कर लो, हृदय में बोया गया है और जो तुम्हारे प्राणों का उद्धार कर सकता है। यदि आज हमारे जीवन में नम्रता है, यदि हमारे अंदर भाव है, प्रेम भाव है, यदि हम वचन को बड़ी नम्रता के साथ ग्रहण करते हैं, परमेश्वर के अपने हृदय में परमेश्वर के वचन को बोते हैं, तो परमेश्वर का वचन कहता है मैं तेरी जिंदगी में अनेकों प्रकार की खुशियों को बोऊंगा, अनेकों प्रकार की खुशियां आपके जीवन में दूंगा। क्या परमेश्वर ने आपके जीवन में नहीं दिया? बहुत मसीह भाई बहन गवाही देते हैं, आज भी बहुत सारी गवाही आती हैं। आप भी कमेंट के माध्यम से अपनी गवाही को भेजिएगा ताकि हम उसको पढ़ सकें और आपके लिए, आपके घर के लिए, आपके परिवार के लिए प्रार्थना कर सकें। इसीलिए परमेश्वर आपकी जिंदगी में वचन को लेकर के कहता है कि यदि आपके जीवन में जिसने आपके प्राण का उद्धार हो सके और आप अपने परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चल सकें और आपके अंदर प्रेम भाव हो, आपके अंदर नम्रता हो, आप वचन को धैर्य से ग्रहण कर सकें और हृदय में आपने जो बोया है उस वचन का आप फल पक्का पा सकें।
परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि आप फल को पा सकें। इसीलिए परमेश्वर ने आपके जीवन को छुआ है, आपको ब्लेसिंग किया है, आपको आशीष किया है। यदि परमेश्वर आपके वचन आपको ना छुआ होता और परमेश्वर ने आपकी जिंदगी में वचन को ना दिया होता तो क्या आज यहाँ पे आप प्रार्थना को सुनते? क्या आप यहाँ पे वचन को सुनते? क्या आप यहाँ पे आज परमेश्वर की बातों को सुनने के लिए टाइम देते? नहीं। जितने भी मसीह भाई बहन संपूर्ण मन से शुरू से लेकर के अंत तक प्रार्थना को ग्रहण करते हैं, परमेश्वर उनको बरकत देता है, उनको आशीष देता है। और जो लोग आते हैं और चले जाते हैं क्योंकि वो भटक रहे हैं, उनका जीवन का कोई लक्ष्य नहीं है। यदि परमेश्वर के वचन से हमें आज कुछ सीखने को मिलता है तो हमें सीखना चाहिए। आज हमें प्रार्थना करने का मौका मिला है तो हमें करना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर ने हमें जो जीवन दिया है, सुबह से लेकर के शाम तक परमेश्वर ने हमारे जीवन की रक्षा की है, हमें संभाल कर रखा है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। यीशु नासरी के नाम से हम आपकी महिमा करते हैं। हर एक मसीह भाई बहन परमेश्वर के वचन पे ग्रहण करेगा और कहेगा कि खुदा मैं धन्यवाद करता हूँ यीशु नासरी के नाम से कि आपने मुझे जीवन दिया। और पिता आपने इस रात के समय सुंदर से समय के लिए आप मुझे ब्लेसिंग करेंगे, मुझे आशीष देंगे। मेरी जीवन की हर एक प्रकार की चिंताएं, हर प्रकार की मुसीबतें, हर प्रकार के दुख, हर प्रकार की तकलीफें, मेरे जीवन को आप छूने वाले यीशु नासरी के नाम से। इसीलिए धैर्य रखना, विश्वास रखना, भरोसा रखना कि खुदा आपकी जिंदगी में बहुत सारी बरकतें आपको आशीष देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। इन द नेम ऑफ जीसस यीशु नासरी के नाम से हम धन्यवाद करते हैं खुदा, आपकी महिमा करते हैं परमेश्वर कि आपने हमें छुआ है, आपने हमें ब्लेसिंग किया है, आपने हमें आशीष दी है, आपने हमें ज्ञान और बुद्धि और समझ की बातों को बताया है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं यीशु नासरी के नाम से। इसीलिए परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहता है, परंतु तुम वचन पे चलने वाले बनो और केवल सुनने वाले ही नहीं, अपने आप को धोखा देते हो। परमेश्वर का वचन कहता है वचन पे चलने वाले बनो, केवल सुनने वाले नहीं, वचन पे चलने वाले बनो, नहीं तो अपने आप को ही धोखा देते हो। क्योंकि जो कोई वचन सुनने वाला हो और उस पर चलने वाला ना हो, वह तो मनुष्य उस परमेश्वर का वचन कहता है उसके समान है जो अपना स्वाभाविक मुंह दर्पण में देखता है, इसलिए कि वह अपने आप को देख करके चला जाता है, परंतु वचन कहता है यहाँ पर परंतु भूल जाता है कि मैं कैसा था। इस बात को हमें सुनने की और समझने की आवश्यकता है। परमेश्वर का वचन कहता है वो बात स्वाभाविक है। यदि आप अपने चेहरे को एक किसी फेस के साथ, किसी शीशे के साथ या कांच के गिलास के सामने अपने फेस को देख करके चले जाते हो और इस बात को भूल जाते हो कि मेरा चेहरा कैसा है और मैं कैसा हूँ, तो परमेश्वर का वचन वैसा ही कहता है कि यदि तुम परमेश्वर के वचन को सुनते हो, उसे अपनी जिंदगी में अप्लाई नहीं करते हो, सीखते नहीं हो, उसके वचन को आपने नहीं सीखा, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि वो व्यर्थ है, किसी प्रकार का कोई मतलब उसका नहीं रह जाएगा। इसीलिए परमेश्वर ने कहा है पर जो व्यक्ति स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान करता है वह अपने काम में इसलिए आशीष पाएगा कि यह सुन करके भूल नहीं जाता, वैसा ही काम करता है। परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहता है जो व्यक्ति अपने संपूर्ण मन से स्वतंत्रता के द्वारा सिद्ध होकर के व्यवस्था पर ध्यान करता है, परमेश्वर के वचन को सुनता है, अपने काम में आशीष पाएगा। इसीलिए परमेश्वर ने वह कहा है कि अपने हर एक कामों में वो आशीष पाएगा। अपने हर एक कामों में जो उसकी घटी कमी है उसमें परमेश्वर उसकी मदद करेगा और उसे आशीष देगा कि वो सुन करके भूलता नहीं है, वैसा ही काम करता है। यदि कोई अपने आप को भक्त समझे और अपनी जीभ पर लगाम ना दे पर अपने हृदय को धोखा दे तो उसकी भक्ति व्यर्थ है। इसीलिए हमें परमेश्वर के और पिता के निकट एकदम शुद्ध और निर्मल हो करके आना चाहिए। हमारे मन में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए, किसी भी प्रकार का हमारे अंदर छल कपट नहीं होना चाहिए, किसी प्रकार का झूठ नहीं होना चाहिए, हमारे पास किसी भी प्रकार की घमंड बातें नहीं होनी चाहिए। ये परमेश्वर चाहता है। यदि आपके अंदर ये सब चीज़ें हैं, आपके अंदर यदि सब चीज़ें हैं, आप घमंड नहीं करते, आप झूठ नहीं बोलते, आप किसी के साथ मतलब गलत व्यवहार नहीं करते, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तुझे आशीष दूंगा और तुझे आशीष मिलेगी। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है सुनना और करना बहुत बड़ा अंतर होता है। सुनने के लिए तो बहुत सारे लोग बातें सुन लेते हैं, लेकिन क्या उसे कोई अप्लाई करता है? लेकिन आज हमारे मित्र जितने भी मसीह भाई बहन हैं वो सब अप्लाई करते हैं, सब वो सीखते हैं। मुझे विश्वास है कि आप परमेश्वर के वचन से बहुत प्रेम करते हैं,
और परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में बरकत और आशीष भी देगा। इसीलिए खुदावंद हम आपके चरणों में आकर के प्रार्थना करते हैं आदर और महिमा और सम्मान के द्वारा यीशु नासरी के नाम से कि जितने भी मसीह भाई बहन धोखा खाए हुए हैं, जितने लोग चिंतित हैं, जितने लोग परेशान हैं, जितने लोग परमेश्वर के वचन से प्रेम करने वाले हैं, जितने लोग भी मुश्किल घड़ी में हैं, मुश्किल हालातों से गुजर रहे हैं, खुदा उनको आशीष दे, उनको बरकत दे, उनके जीवन को आप छुए पिता घटे और कमी को आप पूरा करने वाले यीशु नासरी के नाम से हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो पिता परमेश्वर। यदि आज आप बीमार हैं तो अपने बीमार अंगों पर हाथ रखें, यदि आज आप बीमार नहीं हैं तो अपनी छाती पर हाथ रखें और बड़े विश्वास के साथ इस प्रार्थना को आपको ग्रहण करना है, क्योंकि खुदा आपके जीवन में आपको बरकत, आपको आशीष देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर पर यकीन रखिए, विश्वास रखिए, बिलीव करिए कि खुदा आपको छुड़ाने के लिए आया है। पिता आपको परम पिता परमेश्वर आज जीवन की हर एक प्रकार की जो भय छाए हुए यीशु नासरी के नाम से, हमारे जीवन में अशांति है, दुख है, परेशानी है, अनेक प्रकार के अंधकार हैं, आज हर एक मसीह भाई बहनों के ऊपर परमेश्वर हाथ रखने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, हर प्रकार के अंधकार के बल दूर करी यीशु नासरी के नाम से और हमारे जीवन में परमेश्वर सुख शांति और आनंद की ज्योति जलाइए पिता परमेश्वर। अनेक प्रकार के जो मन में विचार आते हैं, अनेक प्रकार के जो बुरे विचार हैं यीशु नासरी के नाम से, और आत्मा की जो पिता परमेश्वर पवित्रता है उसे प्रदान करे यीशु नासरी के नाम से। उन्हें छुए यीशु नासरी के नाम से, उन्हें ब्लेस करे, उन्हें आशीष दे यीशु नासरी के नाम से। वो धैर्य रखते हैं, विश्वास रखते हैं, भरोसा रखते हैं परम पिता परमेश्वर पर, क्योंकि पिता परमेश्वर मुझे विश्वास है, मुझे पूरी शक्ति पर, प्रार्थना की पूरी शक्ति पर विश्वास है पिता परमेश्वर की आज जो मेरी प्रार्थना को आप सुनते हैं आज मुझे आशीष देंगे। और पिता परमेश्वर इस प्रार्थना को जो विश्वास के साथ, बड़ी हिम्मत के साथ, बड़ी दिलेरी के साथ वो ग्रहण कर रहे हैं उनके जीवन में पिता परमेश्वर, हर प्रकार के क्लेश उन्हें छोड़ के चले जाएं यीशु नासरी के नाम से। पवित्र आत्मा आग के द्वारा सिर से लेकर के पैर तक तमाम दुख और दर्द भरे अंगों को, बीमार भरे अंगों को यीशु नासरी के नाम से चला दीजिए। यीशु मसीह के नाम से मैं आज्ञा देता हूं कि हर प्रकार की जो चतुर शैतान है इनकी जिंदगी में काम करता है, वो शैतान तमाम प्रकार की जो बीमारियां इनके जीवन में लाता है, तमाम प्रकार के रोगाणु विषाणु और निर्बलताओं को चला दीजिए यीशु नासरी के नाम से। ज्योति उन पर चमके पिता परमेश्वर, तमाम प्रकार के असाध्य रोग और अंतकारी रोग पवित्र आत्मा के द्वारा सिर से लेकर के पैर तक तमाम प्रकार के झुलसा दीजिए पवित्र आत्मा आग के द्वारा पिता परमेश्वर, झुलसा दीजिए यीशु नासरी के नाम से, झुलसा दीजिए तमाम प्रकार की महामारियां से जो इस समय जूझ रहे हैं पिता परमेश्वर। क्लेश है, सर्दी है, जुकाम है, बुखार है, अनेक प्रकार के रोग से, अनेक प्रकार की जो बीमारियां यीशु नासरी के नाम में, अनेक प्रकार की मलेरिया सहित पिता परमेश्वर चला दीजिए यीशु नासरी के नाम से। तमाम प्रकार के जुकाम बुखाम सर्दी जो भी यीशु नासरी के नाम से इस वक्त दूर यीशु नासरी के यीशु नासरी के नाम से हम आज्ञा देते हैं कि हर प्रकार के उनके जो भी पिता परमेश्वर जो उनके तमाम प्रकार के रोगाणु विषाणु और निर्बलताओं से इस समय ग्रसित हैं यीशु नासरी के नाम से, उनको सुरक्षा दीजिए पिता परमेश्वर। उनके तमाम प्रकार के गांठ, कब्ज, शीत, अनेक प्रकार के पिंपल्स, स्किन प्रॉब्लम्स हैं, अनेक प्रकार की दमा की मुहासा, मेघ, अनेक प्रकार की जो बीमारियां हैं, तमाम प्रकार की जो इनके जीवन में पिता परमेश्वर लकवा है, अनेक प्रकार के दांत खुजली, सिर में दर्द, पैरों में दर्द, टीबी, अनेक प्रकार के बीपी, हाई ब्लड प्रेशर से लोग इस समय पीड़ित है यीशु नासरी के नाम से। हम आज्ञा देते हैं उस पवित्र आत्मा के द्वारा सर्वशक्तिमान परमेश्वर उनके जीवन की हर प्रकार की समस्याएं जाने वाली यीशु नासरी के नाम से, जय यीशु नासरी के नाम से। हर प्रकार के निमोनिया से जो इस समय घबराहट को महसूस कर रहे हैं पिता परमेश्वर, उलझन को महसूस कर रहे हैं, उनके जीवन में बहुत सारी घटनाएं घट चुकी है पिता परमेश्वर। अनेक प्रकार के गठिया से लोग रोग से ग्रसित यीशु नासरी के नाम से। हर देर रोज फिजिकली और मेंटली इस समय जो भी विश्वास रखते हैं, भरोसा रखते हैं, जो अपने सिर पे हाथ रख कर के अपने हाथों को अपने अंगों पर, बीमार अंगों पर हाथ रख कर यीशु नासरी के नाम से इस प्रार्थना को ग्रहण कर रहे हैं, उनको आप ब्लेसिंग करने जा रहे हैं। जो फिजिकली और मेंटली प्रॉब्लम में है पिता परमेश्वर, मानसिक रोग से तनाव है पिता परमेश्वर, जो कर्ज से दबे हुए हैं, दुख में हैं, परेशानियों को सामना कर रहे हैं, अनेक प्रकार के दर्द उनके दूर यीशु नासरी के नाम से, उन्हें चंगाई दीजिए पिता यीशु नासरी के नाम से। वो नौकरी के लिए प्रार्थना करते हैं, घर के लिए प्रार्थना करते हैं, परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं, कर्ज से दबे हुए हैं, दुख से, मुसीबत से, अनेक प्रकार के प्रॉब्लम से, अनेक प्रकार की मुसीबत में है पिता परमेश्वर, और जो शादी के लिए परेशान है पिता परमेश्वर, उनके लिए प्रार्थना करते हैं कि हर प्रकार की चिंता, हर प्रकार के दुख, हर प्रकार की मुसीबत उनके जीवन से जाए यीशु नासरी के नाम से। आज्ञा देते हैं, आज्ञा दीजिए, आज आप आज्ञा दीजिए, आपके जीवन की हर एक प्रकार की प्रॉब्लम्स दूर होने जा रही यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु नासरी के नाम से आज्ञा दीजिए इसी वक्त आपके जीवन में जो भी किसी प्रकार की घटी और कमी है उसको परमेश्वर पूरा करने जा रहा है। जो बीमार है वो आज्ञा दीजिए, बीमारियों को लेकर
लेकर के आज्ञा दीजिए। किसी भी प्रकार की बीमारी आपके जीवन में क्यों न हो, किसी प्रकार की बुरी लत क्यों न हो, आपके बेटे के जीवन में, आपके घर में, आपके परिवार में, आपके खेत बाड़ी में, आपके किसी भी प्रकार में, आपके जॉब में, नौकरी में, बिजनेस में किसी भी प्रकार की समस्या क्यों न हो, यीशु नासरी के नाम से वो आज आपके जीवन की हर प्रकार की समस्या वो जाने वाली यीशु नासरी के नाम से, हर प्रकार की मुसीबतें आपकी ज़िंदगी को छोड़कर जाने वाली यीशु नासरी के नाम से छुए पिता परमेश्वर, छुए पिता परमेश्वर। हमेशा इस प्रार्थना को ग्रहण करिए क्योंकि परमेश्वर आपको उत्तर देने चाह रहा है। वो परम पिता परमेश्वर पर पूरा विश्वास रखिए, भरोसा रखिए कि आपको उत्तर मिलने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से, क्योंकि आज मेरी ज़िंदगी का परमेश्वर का वचन कहता है, याद रखिए कि जिसने भरोसा रखा, जिसने भरोसा रखा है पिता ने उसकी जिंदगी को नया दिन दिखाया है। आज लोग बहुत कुछ भी सोचते हैं, कुछ भी सोचे आपके बारे में, कोई कुछ भी सोचता है, आपका कोई साथ नहीं देता, लेकिन खुदा कहता है कि मैं तुझे बरकत दूंगा, मैं तुझे आशीष दूंगा। इसलिए इस प्रार्थना को बहुत हिम्मत के साथ, बड़ी दिलेरी के साथ सुनिए, ग्रहण करिए, भरोसा रखिए, विश्वास रखिए। जब मैं दुख में और मुसीबत में पड़ा था तब परमेश्वर ने मेरी सुधि ली थी, परमेश्वर ने मुझे आनंद दिया था, परमेश्वर ने मुझे इतनी शक्ति सामर्थ्य से मुझे भर दिया था कि पिता परमेश्वर मुझ सारी मुश्किलों से, दुखों से लड़ पाया। पिता परमेश्वर यीशु नासरी के नाम से हर एक परेशानियों से मुझे आपने आजाद किया यीशु नासरी के नाम से, लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आपकी कृपा से पिता परमेश्वर बड़ी आसानी से हर एक मुश्किल घड़ी को पिता परमेश्वर मैं लड़ सकता हूँ, क्योंकि पिता आप मुझे सामर्थ्य देने वाले हैं। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हे परम पिता परमेश्वर, मेरे जीवन में प्रेम और शांति और दुख हो जो भी है यीशु नासरी के नाम से उसे आप देखने वाले हैं, उसे आप पूरा करने वाले हैं। आप मेरे जीवन में पिता परमेश्वर अनेक प्रकार की प्रॉब्लम से मुझे ग्रसित हो यीशु नासरी के नाम से, और मेरा हृदय पिता आपका धन्यवाद करता है। विश्वास करता हूँ पिता परमेश्वर की कि आज मुझे परमेश्वर आपने जीने की एक नई उम्मीद दी है, एक नई आशा दी है। हर एक मसीह भाई बहन प्रार्थना को ग्रहण करें, क्योंकि हर एक गलतियों को परमेश्वर क्षमा करता है। हर एक गलतियों को आपको परमेश्वर क्षमा करने जा रहा है। आप भी दूसरों को गलतियों को, अपराधों को क्षमा करें, क्योंकि मैं आपसे यही प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर की इस समय पिता परमेश्वर जो चल रहा है मेरे जीवन पिता, मैं बहुत दुख में हो, मुसीबत में हो पिता, मेरी सुधि लें पिता परमेश्वर, मुझे याद करे पिता, मेरी प्रार्थना को आप ग्रहण करें पिता परमेश्वर। जैसे पिता परमेश्वर आपने अनेकों प्रकार के रोगियों को, अनेकों प्रकार की बेटियों को, अनेकों प्रकार के बेटों को आपने छुआ है पिता परमेश्वर, और उन्हें चंगा किया और उन्हें ठीक किया, और सभी प्रकार के परमेश्वर उनके जो आपके बेटे और बेटियां हैं पिता परमेश्वर, उनके अच्छे कार्यों में पिता आपने उनकी मदद की है यीशु नासरी के नाम से। आज हमारी हर एक कार्य सफल होने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई हो। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु नासरी के नाम से आज्ञा दीजिए। हर वो शैतान आपके जीवन से छोड़कर जाने वाला यीशु नासरी के नाम से। आपकी जीवन में सुख शांति आपके परिवार में परमेश्वर देने जा रहा है यीशु नासरी। चिंता मत करिए, चिंता मत करिए, क्योंकि यीशु आपके साथ है। जब मुर्दों को जीवित कर सकता है, अनेक प्रकार के रोगियों को, अनेक प्रकार की प्रॉब्लम्स को ठीक कर सकता है, तो क्या आपके जीवन में जो परमेश्वर ने आपको एक नया जीवन दिया है, क्या परमेश्वर आपकी जिंदगी को, चिंताओं को नहीं ठीक कर सकता है? मैं परमेश्वर कहता है कि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा खुदा हूँ। यदि तू आज विश्वास करता है, यदि आज आप विश्वास कर रखते हैं, तो परमेश्वर आपके संग है। परमेश्वर आपके जीवन के अनेक प्रकार की जो प्रॉब्लम्स है उसमें चमत्कार करने जा रहा। आपको संपूर्ण मन से ये परमेश्वर पर विश्वास रखना, भरोसा रखना, क्योंकि खुदा आपकी प्रार्थना को सुनता है। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इस प्रार्थना को ग्रहण करिए, ग्रहण करिए, आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए। हर प्रकार की शत्रु और दुष्ट आत्माएं आपके जीवन से जाने वाली हैं यीशु नासरी के नाम से। हम आज्ञा देते हैं, आज्ञा देते हैं। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा करते हैं यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, भरोसा रखिए, विश्वास रखिए, खुदा आपकी जिंदगी को बरकत और आशीष देने जा रहा है। आपको ढेरों बरकत और आशीष देने जा। आपको घबराना नहीं है, आपको चिंतित नहीं होना है, आपको परेशान नहीं होना है, आपको हताश नहीं होना है। परमेश्वर आपकी जिंदगी को छूने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। इसीलिए बड़े हिम्मत के साथ, बड़े हिवाव के साथ, बड़ी दिलेरी के साथ आपको इस प्रार्थना को ग्रहण करना है। आपने ग्रहण किया, इसके लिए बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूँ। और आप सभी मसीह भाई बहन से मैं निवेदन करना चाहता हूँ, रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप जाते जाते इस प्रार्थना को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, ताकि इस कलीसिया को आपको ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा सकें, और परमेश्वर के वचन को लेकर के और परमेश्वर की प्रार्थना को लेकर के दूसरों तक शेयर करें, ताकि और लोग प्रभु में आए और प्रभु में विश्वास करें और भरोसा रखें। और आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें,
ताकि और लोग प्रभु में आएं और लोग यकीनन उस खुदा पर विश्वास करने की यदि आज हमारे एक शेयर कर देने से किसी के लाइफ में थोड़ा सा भी चेंज हो सकता है, थोड़ा सा भी चेंज हो सकता है, उसका मन बदल सकता है, तो इससे बड़ी बात हमारे लिए कुछ नहीं हो सकती है। कि खुदा के फरिश्ते तभी खुशियाँ मनाते हैं जब हम दूसरों को मसीह में लाते हैं और परमेश्वर के वचन में छोड़ते हैं और उन्हें आशीष की गुहार लगाते कि परमेश्वर आपको जीवन देने का, आपको एक नया जीवन देगा, एक नई उम्मीद देगा परमेश्वर। इसलिए बहुत बहुत हर एक मसीह भाई बहन को मैं धन्यवाद करता हूँ कि हर एक मसीह भाई बहन परमेश्वर के वचन से प्रेम रखता है और इस वचन को सुनने के बाद, प्रार्थना को सुनने के बाद परमेश्वर आपकी जिंदगी को हर एक घटे और कमी से हर एक भाई और बहनों को परमेश्वर ब्लेसिंग करने जा रहा है, आपको आशीष देने जा रहा है। यीशु नासरी के नाम से पिता हम आपकी महिमा करते हैं। मैं खुदा से यही प्रार्थना करता हूँ कि परमेश्वर आपकी हर एक कार्य में आपकी सुरक्षा करें, आपकी मदद करे। यदि आप डोनेशन को भेजना चाहते हैं, जिन मसीह भाई बहनों का बहुत लोगों का कहना होता है कि सर हम डोनेशन भेजना चाहते हैं, तो आप भेज सकते हैं दिए गए स्क्रीन नंबर पर। परमेश्वर आपको ढेर सारी बरकत, आपको आशीष दे। और जो मसीह भाई बहन डोनेशन दान को करते हैं, परमेश्वर उनकी हर एक घटी और कमी में परमेश्वर आपकी मदद करने वाला है। यीशु नासरी के नाम से हम आज्ञा देते हैं कि परमेश्वर उनके जीवन में ब्लेसिंग करे, उनको आशीष दे, उनके हर एक धन में, दौलत में, शोहरत में, नाम में पिता, उनके बच्चों के घर में, परिवार में, समाज में उनकी इज्जत हो पिता। यीशु नासरी के नाम से उनको लोग जाने, क्योंकि पिता परमेश्वर का वचन कहता है यदि तू मेरे वचन को जानता है तो लोग तुझे जानेंगे। इसीलिए धैर्य रखना, विश्वास रखना। और आप डोनेशन को भेजना चाहते हो तो भेज सकते हैं दिए गए स्क्रीन नंबर पर। परमेश्वर आपको ढेर सारी बरकतें और आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। आमीन।